सर रिकॉर्डिंग नहीं मैंने किया। विजिबिलिटी इशू बताओ ना एक बार, ये इधर में तो मुझे स्लाइटली है। ना थोड़ा सा है, थोड़ा सा चलेगा। एक मिनट रुको। अभी बेटर है क्या थोड़ा? हाँ सर थोड़ा सा बेटर हुआ है। सर चलेगा मतलब सर दिख रहा है सर। अरे इधर बहुत बारिश है यार, इंटरनेट दोनों इंटरनेट मैंने स्विच करके देखे हैं, दोनों में थोड़ा इंटरनेट का प्रॉब्लम भी आ जा रहा है बहुत ज्यादा, बट स्टिल ठीक है, मैनेजेबल है। मैं मार्कर भी चेंज करके देखता हूँ। हाँ गाइस, अब इसमें xy लेस देन 1 वाली कंडीशन बच्चों थोड़ा सा मतलब इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा कि नहीं आएगा, वैसे कंसेप्चुअली देखो, अगर मैं x और y दोनों को पॉजिटिव लूं एक बार, तो बताओ इसका रेंज क्या आएगा बच्चों? 0 to pi by 2 0 to pi by 2, 0 to pi by 2, 0 to pi। यस लेकिन अगर ये दोनों पॉजिटिव है और xy लेस देन 1 है तो ये पॉजिटिव हुआ से यस हाँ सर सर। बराबर। तो अभी आपको क्या करना चाहिए, इसको 0 टू पाई बाय 2 बनाना चाहिए ना, इसको 0 टू पाई हाँ, बाय 2 सर। बनाना चाहिए ना। अच्छा ध्यान दो, x y लेस देन 1 होगा तब क्या होगा, इसको मैं अल्फा ले लेता हूं एक बार, सिर्फ समझने के लिए बच्चों, आप लोगों को घर में कोई फॉर्मूला पे मेहनत करने की जरूरत नहीं होती। इसको अल्फा और इसको बीटा, तो बच्चों x हो गया tan अल्फा और y हो गया tan बीटा लेस देन 1, बनते हो? हाँ यस सर अब अल्फा और बीटा, tan अल्फा और tan बीटा तो पॉजिटिव है बच्चों, अल्फा और बीटा इसके बीच में 0 और पाई बाय 2 के बीच में, मानते हो ना? यस दोनों सर। पॉजिटिव है तो ऐसा लिख सकते हैं क्या इसको, tan अल्फा लेस देन cot बीटा, यस सर। और इसको लिख Yes. सकते हैं बच्चों tan अल्फा इज लेस देन tan पाई बाय 2 माइनस बीटा, बराबर है? यस बताओ। सर। यस सर हाँ सर। बच्चों अल्फा और पाई बाय 2 माइनस बीटा दोनों 0 और पाई बाय 2 के बीच में है, बताओ है कि नहीं? हाँ सर हाँ यस सर। और 0 और पाई बाय 2 के बीच में फंक्शन इंक्रीज करता है, यस हाँ, सर। अल्फा tan लेस थीटा देन इंक्रीज पाई बाय करता 2 है, माइनस बीटा। राइट? तो अल्फा लेस देन पाई बाय 2 माइनस बीटा लिख सकते हैं क्या बच्चों? यस सर यस सर। तो अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया बच्चों? लेस देन पाई बाय 2। देखो कंडीशन आ गई ना कि हाँ सर अगर x और y पॉजिटिव है उससे काम नहीं चलेगा, लेकिन प्रोडक्ट x y अगर लेस देन 1 है तो लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर आएगा वो भी 0 और पाई बाय 2 के बीच में आएगा, और राइट हैंड साइड वाला जो आंसर आएगा वो भी 0 और पाई बाय 2 के बीच में आएगा, यानी x और y लेस देन 0 के लिए ये हो गया बच्चों। x और y दोनों अगर ग्रेटर देन 0 है, अगर दोनों लेस देन 0 है तो बताओ ये माइनस हो जाएगा, सही है सर? यस ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा, बताओ। ओवरऑल x और y दोनों लेस देन 0 तो सब कैंसिल होकर के सेम ही फार्मूला आ जाएगा ना बच्चों? हाँ सर यस सर। देखो इसका मतलब ये फार्मूला x और y पॉजिटिव होंगे तब भी करेक्ट है, x और y दोनों नेगेटिव होंगे तब भी करेक्ट है, बराबर है? ओके, यस so guys just let me know tan inverse x plus tan inverse y is equal to tan inverse x plus y upon 1 minus xy, ये कंडीशन हम लोगों ने की है। हम लोगों को इस कंडीशन को रटना नहीं है, हम लोग को समझ में आ चुका है कि कहानी क्या है। बच्चों मुझे एक चीज बताओ कि इसी में अगर x, y ग्रेटर देन 0 और प्रोडक्ट x y ग्रेटर देन 1 हो तो बताओ अल्फा प्लस बीटा ग्रेटर देन पाई बाय 2 आ जाएगा ना बच्चों? हाँ सर हाँ सर। अल्फा प्लस बीटा ग्रेटर देन पाई बाय 2, मतलब ये ग्रेटर देन पाई बाय 2 है, लेकिन बच्चों अगर x और y पॉजिटिव रहेगा तो ये आंसर तो 0 और पाई के बीच में आएगा, सॉरी 0 और पाई बाय 2 के बीच में आएगा, बराबर है ना? यस तो बच्चों सर बताओ फिर राइट x y हैंड साइड ग्रेटर में देन क्या 1 है ऐड तो करना नेगेटिव चाहिए? आएगा ना? तुम्हें समझ में आया मैंने क्या बोला? x और y अगर पॉजिटिव है तो लेफ्ट हैंड साइड 0 और पाई बाय 2, सॉरी पाई बाय 2 और पाई के बीच में आएगा, x y ग्रेटर देन 1, इसका उल्टा कर लो ना, यस सर। तो ये पाई बाय 2 और पाई के बीच में आएगा, लेकिन ये आंसर तो 0 और पाई बाय 2 के बीच में आएगा, तो इसको पाई बाय 2 और पाई के बीच में आने के लिए क्या लिखना पड़ेगा बच्चों? पाई माइनस tan पाई इनवर्स, माइनस किया है ना पहले ये इस तरह का क्वेश्चन? यस कल ही की।
बराबर बच्चों। अब बताओ राइट हैंड साइड की रेंज क्या होगी? पाई बाय 2 से पाई बाय 2 से पाई। और बच्चों ये फॉर्मूला भी करेक्ट है क्या? सर पाई प्लस होगा, यस सर, तुम बताओ। पाई प्लस होगा सर। प्लस होगा। बच्चों ध्यान दो, तुम लोगों ने एक्स वाई पॉजिटिव पे ध्यान दिया, लेकिन ये ध्यान नहीं दिया कि एक्स वाई ग्रेटर देन 0 है, हाँ सर। सॉरी ग्रेटर देन 1 है। ग्रेटर देन 1 होगा अच्छा, तो नेगेटिव आ जाएगा जाएगा। ना बच्चों। ये बाहर आ नेगेटिव जाएगा। हो गया, ये नेगेटिव हो गया, तो ये नेगेटिव होने की वजह से इसका रेंज क्या आ जाएगा? -π/2 और 0 के बीच में आएगा ना, -π/2 और 0 के बीच में। बच्चों अगर इसमें पाई मैंने ऐसा सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये रेंज कितनी चली जाएगी? पाई से 3π/2 चली जाएगी ना। हाँ सर। हाँ तो बस बताओ क्या लिखना पड़ेगा बच्चों? यहाँ पाई माइनस लिखना पड़ेगा पाई कि पाई प्लस प्लस? आएगा। पाई प्लस आना चाहिए। बच्चों एक बात और है, अगर मैं इसको पाई माइनस लिखता ना तब ये फॉर्मूला करेक्ट वैसे भी नहीं होता है। क्यों? दोनों तरफ 10 लेते हैं अपन, तो tan ऑफ समथिंग समथिंग लेफ्ट हैंड साइड में कुछ आंसर आता है, वो ये आंसर आता था x + y / 1 - xy। लेकिन बच्चों पाई माइनस अगर ले लूं, सोचो तो tan पाई माइनस थीटा क्या होता है? प्लस tan थीटा होता है, माइनस tan थीटा होता है? माइनस माइनस tan थीटा होता है ना। तो हाँ, लेफ्ट हैंड साइड वाला आंसर तो x + y / 1 - xy आता, लेकिन राइट हैंड साइड वाला आंसर माइनस ऑफ x + y / 1 - xy आता कि नहीं आता बच्चों? हाँ सर। गड़बड़ हो जाती ना। लेकिन बच्चों पाई प्लस जब लेंगे तो कौन सा क्वाड्रेंट आएगा बताओ? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट में tan पाई प्लस Positive. थीटा क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा ना। हाँ सर। हाँ positive। मानते हो ना? इसका हाँ, मतलब इधर पाई प्लस ही आना चाहिए। और बच्चों एक बात और दिमाग में बिठाओ, बताओ यहाँ पे x और y पॉजिटिव है कि नहीं है? अगर x और y नेगेटिव होंगे तो क्या होगा? x and y लेस देन 0 और प्रोडक्ट x y ग्रेटर देन 1। तो कैंसिल हो जाएगा ना, नेगेटिव होगा। नहीं, यहाँ पे मस्त मजा आएगा। देखो ध्यान दो, ये माइनस होगा, ये माइनस होगा और ये माइनस होगा। अब बच्चों माइनस कैंसिल करोगे तो क्या फॉर्मूला बनेगा बताओ? माइनस पाई प्लस माइनस पाई प्लस tan इनवर्स x + y / 1 - xy। बच्चों समझ में आया कि नहीं आया? बहुत इजी है बच्चों। यस सर। समझ में आया सर। तो tan इनवर्स है। हाँ यार सॉरी। हाँ अब बच्चों और ध्यान दो इस जगह में, अगर प्रोडक्ट x और y दोनों पॉजिटिव हो, x और y दोनों पॉजिटिव हो और प्रोडक्ट xy = 1, इसका मतलब y = 1/x हुआ बच्चों। से यस और नो? यस सर। y = 1/x हुआ, तो ये फॉर्मूला क्या बन गया बच्चों? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1/x इक्वल tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1/x। बच्चों कितना आएगा? tan इनवर्स 1/x को cot इनवर्स x लिख सकते हो क्या? π/2 आएगा ना आंसर π/2 आएगा। आई रिपीट, आंसर π/2 आएगा। और बच्चों अगर x and y लेस देन 0 हो और प्रोडक्ट xy = 1 हो, तब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1/x क्या आएगा? -π/2। पता है ना क्यों आएगा? इसको क्या लिखोगे बच्चों? tan इनवर्स 1/x को क्या लिखोगे cot इनवर्स के टर्म्स में? -π प्लस tan इनवर्स -π प्लस cot इनवर्स, बराबर है बच्चों? ये फॉर्मूले पे मैंने बॉक्स लगा के इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, याद करो, बहुत पहले लिखा है और Yes, अपने प्रॉपर्टीज में भी किया है अभी। हाँ सर। बच्चों ये दोनों तो हो जाएंगे Control- कैंसिल, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x हो जाएगा π/2 और ये -π ऐड हो जाएगा तो -π/2 बचेगा। मतलब आंसर जो आएगा वो कितना आएगा? -π/2 आएगा। आई इरेज दिस। बच्चों ये फॉर्मूला बचा हुआ था बस, बाकी आईटीएफ में सारा हमने कर लिया है। सिर्फ एग्जांपल्स इसके नहीं किए क्योंकि एग्जांपल्स तो पूरी बुकलेट में, सॉरी पूरी बुकलेट में क्या, पूरी मैथ्स में इसके एग्जांपल्स बिखरे पड़े हैं इधर से उधर। सारे एग्जांपल्स पीडीएफ में बच्चों तुम्हें करने हैं। तुम्हें 3 से 4 घंटे लग सकते हैं पीडीएफ में। आई रिपीट, ऐसा टाइम टेबल जब बनाओगे ना, ये तो तुम्हारे यूनिट टेस्ट भी चल रहे हैं ना आजकल, टाइम टेबल जब बनाओगे तो क्या कर लो पता है? 3 to 4 आवर्स अपने फिक्स कर लो कि मुझे इस पीडीएफ को देनी है रिलीजियसली, क्योंकि मुझे ये बहुत काम आने वाली है ना। और थर्सडे फ्राइडे के आसपास में लेक्चर रहेगा, कब मुझे पता नहीं, सिर्फ इसी ग्रुप का रहेगा, बाकी सबका तो हो गया है, राइट? तो बच्चों वो लेक्चर जरूर अटेंड करो, उसमें जो भी डाउट्स आते हैं ना एकदम क्लियर कर लो, ताकि तुम्हें पूरी कैलकुलस में इनवर्स ट्रिगर रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो कि बहुत सारी आती हैं और एडवांस में भी पूछता है, वहां कभी तुम्हारी गलती होने के चांस खत्म हो जाएंगे। और बुकलेट तो तुम मान के चलो कि बहुत जल्दी सॉल्व होएगी और उसमें कुछ बहुत
रेयर डाउट्स तुम लोग को आएंगे, वो डाउट सेशन हम रखवा देंगे आप लोग का, ठीक है। एक बार ये फोटो ले लो ताकि नया टॉपिक हम नए प्लेटफॉर्म पे स्टार्ट करें। सर हाँ बोलो ना। सर जो थर्ड स्टेप था जिसमें x, y लेस देन 0 और x, y ग्रेटर देन 1 था सर, उसमें आपने मतलब tan इनवर्स के अंदर वाला टर्म में डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर से पूरा नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो गया, और फिर वो जो प्लस बार बचे आपने माइनस इधर ला हाँ RHS पे ला लिया ना पूरा। यस, कॉमन लेके हाँ। कैंसिल कर दिया उसको ऐसे, ओके सर। ठीक है। फोटो कौन ले रहा है वैसे? बच्चों कोई तो एक स्टूडेंट रिस्पांसिबली बोल दो ना, क्या दिक्कत है? Sir, I have taken. ओके। भाई सब लोग ध्यान दो, ये जो चैप्टर है ना पूरी कैलकुलस का सबसे ज्यादा वेटेज वाला ये चैप्टर और डेफिनेट इंटीग्रेशन, मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स यही दो जगह से आते हैं पूरी कैलकुलस में। अब ऐसा क्यों कि फिर पुराना पढ़ाई क्यों इतना ज्यादा? सारे चैप्टर्स पुराने इस चैप्टर में यूटिलाइज होते हैं, फंक्शन, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, सब A to Z। IDF तो बहुत ही यूज होता है, राइट। लेकिन बच्चों इस चैप्टर का ड्रॉबैक ये है कि इसमें इनडेफिनेट और डेफिनेट इंटीग्रेशन भी यूटिलाइज होते हैं। मतलब जो जे एडवांस में क्वेश्चन पूछता है ना, वो क्या करता है, करीब 6 से 7 क्वेश्चन बच्चों एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स और डेफिनेट इंटीग्रेशन के टोटल आते हैं। 6 से 7 क्वेश्चन, मतलब इट्स मिनिमम 6, इट कैन बी मोर देन 7 आल्सो इन मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। एक पर्टिकुलर ईयर में ही कम हुए हैं, अदरवाइज ज्यादातर टाइमिंग्स में 6 से ज्यादा क्वेश्चन ही आते हैं और बहुत ज्यादा आते हैं। लेकिन करता क्या है वो करेगा एओडी का क्वेश्चन पूछेगा और उसमें डाल देगा डेफिनेट इंटीग्रेशन, तो डेफिनेट का भी हो गया और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का भी हो गया, दोनों क्वेश्चन मिला के करते हैं। तो हम ऐसा तो करेंगे नहीं कि हम बोलेंगे कि यार एओडी का क्वेश्चन है, डेफिनेट वाला है, छोड़ दो उसको, नहीं बिल्कुल। हम लोग थोड़ा सा 1.5 लेक्चर, जैसे 3 ईयर में मेरा अभी मोनोटोनिसिटी खत्म हुआ है, लेकिन उसके वो प्रॉब्लम्स जो डेफिनेट इन्वॉल्व करते हैं वो नहीं हुए, तो वहां मैंने इंडेफिनेट का एक लेक्चर जो मैं बाद में लूंगा करीब 15 दिन बाद उनके लिए, राइट, उसको मैंने अब भी खत्म किया है। और डेफिनेट का एक हाफ लेक्चर 45 मिनट्स का लेक्चर वो मेरे को अभी लेना है उनका। ओके, उससे फायदा क्या है कि उसमें जो मिक्स होके प्रॉब्लम्स आते हैं ना बच्चों, वो प्रॉब्लम्स भी साथ में होंगे। अब क्या है, ये जो रिकॉर्डर लोग है ना, जो रिकॉर्डिंग्स देख देख करके काम चला रहे हैं, धीरे धीरे एलिमिनेट हो रहे हैं। एक्चुअली बैचेस में एलिमिनेशन जैसे होता है ना कि इससे काम चला रहेंगे। मेरे पास मैसेज है तुम्हारे बैच के कुछ 3-4 बच्चों के कि सर कुछ भी जो पेंडिंग रह गया उसको कर ही नहीं पा रहे हम लोग। तो अभी मैं बोलता हूँ कि जो लोग रिकॉर्डिंग देख के पढ़ रहे हैं, प्लीज उनको अपने दोस्तों को समझाओ कि क्लास अटेंड करोगे तो फायदा होगा। मैं शुरू में बोला था धीर एंड में एक बार अटेंडेंस का फोटोग्राफ जरूर लेना, एक बार देखना चाहते हैं कौन बच्चे रेगुलर और इरेगुलर। वैसे इधर से हम लोग लेते हैं, राइट, बट तुम ले लेना एक बार। धीर, कैन यू हियर मी? यस ओके, मैं उस टाइम में म्यूट करूंगा बच्चे, तेरे को बताऊंगा, ठीक है? हाँ गाइस, अब सब लोग ध्यान दो, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स की 4 चैप्टर्स हैं। लाइक एक ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है बच्चों, पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, टेंजेंट नॉर्मल, सेकंड हो गया मोनोटोनिसिटी, थर्ड हो गया मैक्सिमम मिनिमम, फोर्थ हो गया मीन वैल्यू थ्योरम। और बच्चों ये चारों चैप्टर्स में से ये जो 3 चैप्टर्स है, ये तीनों चैप्टर्स में से ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है पूरा। तुम जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे देखोगे अभी, राइट। मोनोटोनिसिटी पूरा ट्रिगो बेस्ड चैप्टर है, मैक्सिमम मिनिमम पूरा ट्रिगो अलजेब्रा, मतलब ये दोनों चैप्टर्स ट्रिगो अलजेब्रा बेस्ड है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं हम लोग जो कि पढ़ते हैं, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रा बहुत खतरनाक वाला यूज होता है इसमें, और उससे हम लोग को बहुत फायदा होता है। मीन वैल्यू थ्योरम प्योर कैलकुलस, इसमें कोई भी ऐसे झंझट मारी नहीं है, आराम से विजुअलाइज होता है। और बच्चों जो लास्ट में है वो है ग्राफ, लेकिन ग्राफ इसके बीच में हम कंटिन्यूअस सीखते चले जाते हैं, तो उसको एक चैप्टर नहीं मानते। एक चैप्टर है बच्चों जो सिलेबस में नहीं लिखा हुआ है,
लेकिन उसका कुछ पहले कभी आरई वगैरह में क्वेश्चन आया हुआ जिसको हम लोग को आप लोगों को कराना नहीं है, जरा इस पर ध्यान दे दो एक बार। ये बच्चों ये कोन हो गया, राइट, इसमें इस हाइट तक वाटर है अभी, ओके, और यहाँ पे एक होल है। अगर तुम्हें dr by dt दिया हो बच्चों, dr by dt गिवन हो और dv by dt निकालना हो, तो बच्चों ये वाले क्वेश्चन तुम कहाँ करते हो जरा बताओ मुझे। एरर करते हो ना फिजिक्स में, ढेर सारे भर भर के। फिजिक्स के कैलकुलस में भी किया था। हाँ फिजिक्स में कैलकुलस में किया बच्चों, उससे ऊपर क्वेश्चन है भी नहीं इसमें, मतलब उससे उस लेवल से ऊपर वाले क्वेश्चन बुकलेट में भी नहीं है और इधर उधर कहीं देखने को मिलेंगे भी। एक आधा क्वेश्चन कोई अप्रोक्सीमेशन का आएगा तो मैं सिखाऊंगा बाद में, इसमें छोड़ेंगे क्वेश्चन, थोड़ा लंबा चलेगा ये टॉपिक, लेकिन हर कंटेंट को अच्छे से करना है। तो बच्चों इस पे जो ना, इस पे मेरे को बताओ कि इस पे मैं तुम लोग को एक प्रैक्टिस शीट देना जरूरी है, ताकि तुम लोग इसकी प्रैक्टिस में आ जाओगे। हाँ मैथ्स में कहीं बुकलेट में कोई प्रॉब्लम आएगा तो हम लोग उसको कर लेंगे। तो ये वाला मैं कब दे दूं, इस वीक में टाइम मिलेगा तुम लोग को? सर नेक्स्ट वीक प्लीज। नेक्स्ट वीक दे दो ना। अच्छा हाँ सर नेक्स्ट वीक ही हाँ देना। सर नेक्स्ट वीक सर। हाँ ठीक है। अभी इस वीक में तो क्या है, सैटरडे संडे तो बचा है। नेक्स्ट वीक में जो फर्स्ट लेक्चर रहेगा उसमें वो डाल देते हैं। कुछ 20-25 प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन वो सारे प्रॉब्लम्स बनने लायक है, उसके सॉल्यूशंस भी साथ में मिलेंगे। बना लेना, छोड़ मत देना। मतलब क्वेश्चंस ऐसे हैं मैथ्स में या फिजिक्स के क्वेश्चंस हैं, जनरली सारे बच्चे उधर कैलकुलस वाली जो फिजिक्स है 11th स्टैंडर्ड में जो पढ़ते हो वही सारे क्वेश्चंस तुम्हें देखने को मिलेंगे। बट एक बार कर लेना, उसको छोड़ना नहीं, ठीक है। और बच्चों ये आ जाओ, ये वाला चैप्टर इसमें आ जाओ। वी आर स्टार्टिंग विद टेंजेंट एंड नॉर्मल। टेंजेंट एंड नॉर्मल बच्चों, डेफिनेशन ऑफ टेंजेंट हम लोग कर चुके हैं। आप लोग नए पेज पे नोट्स बनाओगे और मेरी रिक्वेस्ट है कि नोट्स जैसे मैंने पहले बताया था तुम लोग को, आई डोंट नो आप लोग उसको फॉलो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। बच्चों अपर मार्जिन अब फिल करना कम से कम कोशिश कर दो, मतलब शुरू कर दो कि पूरा नोट्स पूरे पेपर पे लिखा और अपर मार्जिन में फिर उसका जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो लिख दिया, ताकि रिवीजन में जब नोट्स रिवाइज कर रहे होंगे ना तो आप लोग को बेनिफिट रहेगा, फटाफट से रिवाइज हो जाएंगे पूरे नोट्स। ठीक है। एक नए पेज पे चैप्टर स्टार्ट करो एंड इट विल गो लो, मतलब अच्छा खासा टाइम लगेगा इस चैप्टर में। ओके 4 चैप्टर है, एक चैप्टर नहीं है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव नाम लिखा हुआ बस। तो जो टेंजेंट नॉर्मल में यहाँ से मतलब यहाँ से आगे वाले जितने भी चैप्टर्स हैं उन सब में प्रैक्टिस हमारे लिए बहुत जरूरी है। मतलब जैसे इसका रेट मेजर्स का मैंने उठा के प्रैक्टिस शीट दिया। अब टेंजेंट नॉर्मल चलते टाइम में ही प्रैक्टिस शीट मिल जाएगा। और लेवल असाइनमेंट करते हो ना बच्चों तुम लोग, और लोग पहले किए होंगे। इसमें लेवल्ड असाइनमेंट करने हैं, मतलब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के बाद जितने भी चैप्टर कैलकुलस के हैं उनमें लेवल्ड असाइनमेंट अब करने हैं। पहले जरूरत नहीं था उसका, लेकिन अब कर रहे हैं क्योंकि इसकी प्रैक्टिस ज्यादा जरूरी है। ठीक है। तो एक बात बताओ, ये काम दिया हुआ है, मतलब हाँ बोलो, कोई कुछ कहना चाह रहा है? ध्यान से सुनो बच्चों। इसमें टेंजेंट नॉर्मल में जो टेंजेंट नॉर्मल का कंटेंट क्या क्या है बच्चों? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल पता होना चाहिए क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं, कितना टाइम लगेगा। टेंजेंट एंड नॉर्मल बच्चों, इसमें 2 टाइप से मैं बात करूंगा, अब स्टार्ट करूंगा तो ठीक है। इसमें सेकंड कंटेंट है एंगल बिटवीन द कर्व्स, बिटवीन द कर्व्स, राइट। थर्ड कंटेंट है बच्चों इसमें, ये तुमने पढ़ा हुआ है पहले, सब टेंजेंट, सब नॉर्मल, टेंजेंट एंड नॉर्मल। बच्चों पढ़ा है ना कॉनिक सेक्शन में, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, टेंजेंट का लेंथ, नॉर्मल का लेंथ। यस सर, कॉनिक्स में था ना ये हम लोग यहाँ पे करेंगे अलग से, इसका करना जरूरी है। इसके क्वेश्चंस ऐसे आईआईटी में तो नहीं, लेकिन जेई मेंस में तो पूछता ही है, मतलब एक आधा क्वेश्चन किधर से आ जाता है, राइट। ये वाला भी करना है। और फोर्थ हो गया बच्चों शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। बच्चों ये कंटेंट जो है ना वो मैक्सिमम मिनिमम में करेंगे, क्योंकि इसके अच्छे प्रॉब्लम्स जो है ना वो मैक्सिमम मिनिमम में जाके मिलते हैं। ऐसे टेंजेंट नॉर्मल वाले चैप्टर में करेंगे तो टफ से जाएंगे तुम्हारे लिए, मैक्सिमम मिनिमम वाले चैप्टर में करेंगे तो ये क्वेश्चन थोड़े इजी लगेंगे। दैट डिपेंड्स कैसा फॉर्मेट चलता है। अच्छा जो पहला कंटेंट है टेंजेंट नॉर्मल, पहला जो कंटेंट है उसमें 2 टाइप्स है। पहला टाइप कौन सा है बच्चों? इसमें ये कर्व दिया हुआ है, ये पॉइंट दिया हुआ है, x1 y1 पॉइंट।
और जो x1 y1 पॉइंट दिया हुआ है, राइट, पॉइंट कर्व के ऊपर है और टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है। पहला टाइप ये हो गया। दूसरा टाइप हो गया जब x1 y1 कर्व के ऊपर नहीं होगा और किसी पॉइंट से पास होगी, मतलब ये पॉइंट x1 y1 दिया हुआ है जहां से टेंजेंट पास हो रही है, तो टेंजेंट का इक्वेशन निकालना। वो टाइप 2 में है तो उसको पढ़ लेंगे हम लोग, अभी फिलहाल तो हम लोग इसको छोड़ देते हैं। ओके, तो बच्चों यहाँ टेंजेंट का इक्वेशन क्या आ जाएगा, ये पता है तुमको, लाइन का इक्वेशन हो गया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y minus y1 equal to dy by dx at x1 y1 times x minus x1। नॉर्मल का इक्वेशन क्या हो जाएगा बच्चों, क्या चेंज आएगा, सिर्फ यही चेंज आएगा बस, बाकी तो कुछ चेंज आएगा नहीं। तो क्या बन जाएगा, ऐसा सिंपल सा, मतलब टाइम पास कंसेप्ट है ये, बट ठीक है करना जरूरी है। dy by dx at x1 y1 times x minus x1। लेकिन बच्चों एक बात आप याद करो, डिफरेंशियबिलिटी में हम लोगों ने एक जो पार्ट किया था वो क्या था, याद करो। हम लोगों ने डिफरेंशियबिलिटी में ये देखा था कि कभी कभी dy by dx एग्जिस्ट भी नहीं करता है। याद है एग्जांपल x raised to power 2/3 और ऐसे कुछ एग्जांपल्स थे, है ना। तो बच्चों कभी कभी क्या होता है, dy by dx निकालना डिफिकल्ट होता है किसी पॉइंट पे, तो वहां हम लोग डिफरेंशियबिलिटी LHD और RHD दोनों निकाल के और वेरीफाई करते हैं कि LHD RHD फाइनाइट और सेम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, और अगर इनफाइनाइट आ रहा है तो दोनों इनफाइनाइट सेम इनफाइनाइट है कि नहीं। सेम इनफाइनाइट का मतलब प्लस इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी नहीं होना चाहिए, याद है ना, कस्प बनता था उस जगह में। टेंजेंट नहीं तो बच्चों वो क्वेश्चन वहां कर चुके हैं, उनको हम लोग इधर डील करने वाले नहीं है, उधर से ही नोट्स में हम लोग उसको देखेंगे। जैसे मानो ये वाला क्वेश्चन करूंगा नहीं, सिर्फ लिख रहा हूं, y is equal to e raised to power minus x into e raised to power minus 1 by x square when x not 0 and 0 when x equal to 0, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अब बच्चों इसका dy by dx थोड़े निकाल दोगे, 1 by x square है बच्चों। अब बच्चों इसका dy by dx थोड़े निकाल सकते हो, ये वाला जो लिखा है इधर, इसका dy by dx तो निकाल नहीं सकते अपन लोग। तो क्या करेंगे पता है ना, LHD और RHD का फॉर्मूला 0,0 पे रख के चेक कर लेंगे एक बार, राइट, और इसका dy by dx निकलेगा बच्चों, निकल जाएगा, राइट, वो डिफिकल्ट नहीं है, मतलब निकल जाएगा और आंसर आ जाएगा तुम लोग को। एक बार डिफरेंशियबिलिटी वाला चैप्टर रिवीजन करके देख लेना तो पता लग जाएगा बच्चों, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस अभी उनको रिवाइज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम ऑलरेडी कर चुके हैं। टेंजेंट का डेफिनेशन भी कर चुके हैं। चलो कोई भी एक स्टूडेंट बता दो टेंजेंट का डेफिनेशन क्या किया है। लाइन जॉइनिंग Two infinitesimally टू इनफाइनाइटली क्लोज पॉइंट्स इज कॉल्ड टेंजेंट, बराबर है। Yes, sir. ओके, सो बच्चों आई हाँ पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। The lower part is not visible. दिस पार्ट, Yes, sir. इससे नीचे थोड़ा भी लिखा तो नहीं दिखेगा, ये एकदम बॉर्डर लाइन पे है। फिर ऊपर से भी आप थोड़ा नीचे करोगे तो ऊपर का पार्ट नहीं दिखेगा। अभी दिख रहा है? यस सर, हाँ Yes, sir. फोटो हो गया? Yes, sir. ओके, अच्छा टाइप 1 हम लोग कर रहे हैं व्हेन पॉइंट लाइंग ऑन द कर्व, और उसमें कुछ क्वेश्चंस करेंगे। टाइप 1 व्हेन पॉइंट इज ऑन द कर्व। अच्छा ध्यान देना सब लोग, उसने पूछा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट to x raised to power n plus y raised to power n is equal to a at x1 y1। इसका मतलब बच्चों उसने बोल दिया कि x1 y1 इस पे लाई करता है at x1 y1, ठीक है। इस पूरा टेंजेंट नॉर्मल चैप्टर में जब भी कोई पॉइंट या तो हम अज्यूम करें कि ये कर्व पे लाई कर रहा है, या फिर पॉइंट दिया हो कि x1 y1 टाइप पॉइंट 1,2 दे देगा तो वो तो लाइक कर रहा है, पता ही लगा लेंगे ना 1,2 डाल के उसमें।
लेकिन अगर हम अज्यूम करें या दिया हुआ x1 y1 टाइप दिया हुआ है, तो पहला जो गोल होना चाहिए क्वेश्चन में स्पीड अप करने के लिए वो होना चाहिए जस्ट पुट दिस पॉइंट x1 raised to power n plus y1 raised to power n is equal to a. पॉइंट लाइज ऑन द कर्व, बराबर है ना, ये तो आएगा सॉल्यूशन हियर दिस हैपेंस। अच्छा ये वाला पार्ट यूटिलाइज होएगा कि नहीं होएगा क्वेश्चन में, इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन इसको हर क्वेश्चन में लिखना है, ये ध्यान रखना। अब बच्चों इसका dy by dx कैसे निकालोगे? फॉर्मूला याद है dy by dx निकालने का, वो डेल्टा f by डेल्टा x वाला। यस तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा बच्चों? dy by dx at x1 y1 will be, ऊपर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, नीचे y के रिस्पेक्ट में, ये फॉर्मूला याद है? डेल्टा Yes, f by sir. डेल्टा x Yes, और sir. डेल्टा f by डेल्टा y नेगेटिव साइन। इस नेगेटिव साइड है ना। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों इधर? पहले x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन n x1 raised to power n minus 1 अपॉन n y1 raised to power n minus 1 विद नेगेटिव साइड। बच्चों को डाउट है क्या इसमें किसी को? आ गया ना? ये स्लोप में n तो कैंसिल हो गया, ठीक है। तो इक्वेशन क्या आ गया? तुम लोग बोलोगे क्या सर हो गया ना, क्यों कर रहे हो? मैं बता रहा हूँ क्यों कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान दे दो। ओके, अच्छा ध्यान दो। अब इक्वेशन आ गया y माइनस y1 इक्वल टू m x1 raised to power n minus 1 upon y1 raised to power n minus 1 टाइम्स x minus x1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो बच्चों ये बनेगा y into y1 raised to power n minus 1। और बच्चों ये जो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है ना इन दोनों का, उसको ले जाओ राइट हैंड साइड पे, उसको मान सकते हो, लिखते हैं बात। और ये जो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है x into x raised to x1 raised to power n minus 1, ये नेगेटिव साइन के साथ में, इसको ले आओ लेफ्ट हैंड साइड, तो प्लस x into x1 raised to power n minus 1 ये आ गया। ओके, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में एक तो ये वाला पार्ट पहुंचा था और एक ये वाला पार्ट है, माइनस साइन के साथ इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा बताओ? x1 raised to power n आएगा कि नहीं आएगा? और हाँ, एक सर। इससे मल्टीप्लाई होके ये माइनस साइन के साथ में राइट हैंड साइड में जाएगा तो y1 raised to power n आएगा। Yes. बच्चों कुछ चमका, राइट हैंड साइड कुछ अच्छा सा बन गया ना हम लोग के पास में, Yes. ए आ गया। ये आ गया ये ना। आ तो इक्वेशन क्या आ गई? y1 raised to power n minus 1 plus x1 raised to power n minus 1 is equal to a। बच्चों यहाँ पे अगर n रैशनल नंबर है बच्चों, इरेशनल नंबर का dy by dx निकालना थोड़ा सा अलग प्रोसेस होता है, राइट। n अगर रैशनल नंबर है, जरा सोचो बच्चों कि अपन ने किया क्या है यहाँ पे, x raised to power n में एक x बाहर निकाल लिया, दूसरे x पे जो पावर बची है ना बच्चों उसमें x1 डाल दिया, एक ही है ना। y1 raised to power n minus 1 x। अरे बाबा लीनियर इक्वेशन जो होता है वो क्या होता है? x और y में डिग्री 1 होना चाहिए ना लाइन का इक्वेशन। यस सर। तो बस Yes, वो sir. डिग्री 1 दोनों में से चुरा लो और फिर जो बाकी बचता है बच्चों उसमें पॉइंट रख दो, खत्म बात, तुम्हारा आंसर आ ही जाएगा, गारंटीड आ जाएगा, बराबर है। अब बच्चों देखो इस पे क्वेश्चन कैसे, जेई मेंस के क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन, एक मैं करा रहा हूँ तुम लोग को, दूसरा मैं तुम लोग से पूछ रहा हूँ, राइट। ये वाला क्वेश्चन नंबर 2, रूट एक्स प्लस रूट वाई, इसको पूछने का स्टाइल कुछ अलग रहा है बच्चों, इज इक्वल टू रूट ए, राइट। a ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है, डोमेन इसका पता लग ही जाएगा, x एंड y आर ग्रेटर देन 0 एनीवेज, राइट। इक्वेशन ऑफ रूट ए भी जरूरी नहीं है, ए भी लिखा होगा तब भी चलेगा, कांस्टेंट क्या है इधर से कोई मतलब नहीं है। इक्वेशन एट x1 y1, सर टेंजेंट या नॉर्मल? टेंजेंट आएगी तो नॉर्मल तो आ ही जाएगा ना बच्चों। हाँ, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x1 y1, बच्चों क्या आएगा बताओ? इससे x लिया मैंने एक बार, तो कितना x बच गया बच्चों? x raised to power माइनस हाफ बच गया ना। यस सर। यस इसको ले जाए नीचे, अंडर रूट x1 कर दूं, बताओ इसको, हाँ सर। यस सर। बराबर ना। और बच्चों ये क्या आ गया? y अपॉन y by अंडर root y by। रूट वाई इज इक्वल टू 2। क्वेश्चन खत्म, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गया फटाफट से, ज्यादा झंझट नहीं करेंगे, ठीक है। ये कोई फॉर्मेट नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है, ट्रेंड नहीं है,
ये एक सिंपल सा रिजल्ट निकल के आया है बच्चों। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखो, ये तुम्हारा वैसा नहीं है t = 0 जो तुम करते थे ना कॉनिक सेक्शन में, वैसा नहीं है ये कि ये कर्व डिफरेंट डिग्रीज के कर्व्स के लिए डिफरेंट आएगा। इसमें डिग्री सेम होनी चाहिए दोनों जगह पे, ये बात जान लो। वेदांत यू वांट टू आस्क समथिंग, गो अहेड। तो n बिलोंग्स टू क्यूब से लिखा है, अगर 4/3 ऐसा कुछ रहेगा तो हम डेरिवेटिव नहीं ले पाएंगे नॉर्मली। नहीं 4/3 डेरिवेटिव रैशनली हो गया ना। 4/3 √2 आएगा तो डेरिवेटिव x⁻√2 का डेरिवेटिव कैसे निकलेगा बता। अच्छा, उसको वैसा नहीं लिख सकते n × x⁻⁻1। नहीं लिखेंगे तो वही, लेकिन उसको निकालने का तरीका डिफरेंट है ना, उसको लॉग लेके निकालते हैं ना। अच्छा अच्छा, क्योंकि अगर तू फर्स्ट प्रिंसिपल से निकालेगा बता तो x + h⁻√2 - √x डिवाइडेड बाय h करेगा ना। तो x + h⁻√2 का एक्सपेंशन कैसे लिखेगा बाइनोमियल एक्सपेंशन, किया है कभी? नहीं। बराबर है। हाँ यस सर, यस सर। उसको लॉग मैंने बताया था एक क्लास में, डिस्कस किया था, मुझे याद है। ठीक है, उसको उतना ज्यादा टेंशन मत लो, बस सिर्फ इतना ही सीखो कि यार सर पावर को स्प्लिट कर रहे हैं, करना सिखा रहे हैं और कुछ नहीं। अब बच्चों जो क्वेश्चन पूछा हुआ है ना उसको तुम 10 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो। देखो अब वो करने का रीजन है यार, इधर इतना कर लिया तो 10 सेकंड में हो भी जाएगा ना। उसने पूछा प्रूव दैट, मैं प्रूव दैट में बना रहा हूँ क्वेश्चन, उधर नीचे ऑप्शंस अलग टाइप से दिए हुए थे। प्रूव दैट सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ x, y intercept of tangent to the curve x⁻³ plus y⁻³ equal to a⁻³ is always constant। इसका मतलब बच्चों उसने ये क्वेश्चन पूछा कि ये तुम्हारा कर्व अगर है तो ये टेंजेंट ड्रॉ किया तुमने, ये इंटरसेप्ट OA² प्लस OB², ये पॉइंट तुम कितना भी बदल दो, OA² प्लस OB² का जो आंसर आएगा दैट इज ऑलवेज कांस्टेंट। दिस यू नीड टू प्रूव दैट इट। बच्चों ये क्वेश्चन पूछा उसने, बराबर है। क्वेश्चन समझ में आया सब लोग को? पॉइंट की लोकेशन से OA² और OB² के एडिशन में कोई फर्क नहीं आएगा। दिस इज व्हाट ही इज आस्किंग बच्चों। ओके, अब बताओ निकालोगे कैसे इसको? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल के और OA एंड OB निकालोगे, x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट निकालोगे। तो बच्चों इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आ गया जरा बता दो फटाफट से मेरे को। x into x√x1 plus y√y1 x√x1 plus y√y1। राइट है सर, That's why- एक मिनट y रुको, 2/3 है, 2/3 -1/3, हाँ 2/3, सॉरी इसको चेंज करना है। सारे कर्व्स के लिए ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं है ना बच्चों। बताओ इक्वेशन बताओ। सर x into x1 2/3। x/x1 1/3 यस सर, प्लस y/y1 कर दूं बच्चों 1/3। हाँ, और ये a⁻² जो लिखा है बच्चों, इधर इसको 1 लिख दूं और इधर a⁻² और इधर a⁻² कर दूं क्या? बताओ मैंने ऐसा क्यों किया होगा बच्चों? डायरेक्टली x/a plus y/b डायरेक्टली मिल गया x इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट मिल गया ना बच्चों। इस x इंटरसेप्ट का स्क्वायर कौन हो गया बताओ? a⁻⁴/3 into x1⁻²/3 से यस और नो? यस सर। Yes sir। y इंटरसेप्ट का स्क्वायर क्या हो गया बच्चों? y1⁻²/3 और a⁻⁴/3 राइट। OA² प्लस OB² बच्चों आ गया है, OA² प्लस OB² निकल गया है। इसमें से a⁻⁴/3 कॉमन आया और बच्चों अंदर x1⁻²/3 प्लस y1⁻²/3 x1 y1 कर्व पे लाई कर रहा है, सेटिस्फाई करेगा a⁻²/3 a⁻⁴/3 into a⁻²/3 a⁻⁴/3 into a⁻²/3 किसके इक्वल हो गया बच्चों? a²। कांस्टेंट हो गया ना बच्चों। ठीक है, अपन टाइप 1 कर रहे हैं, भूलना नहीं है। टाइप 1 क्या है? x when point x1 y1 lies on the curve। I repeat, when point x1 y1 lies on the curve। Is it okay to everyone? किसी बच्चे को डाउट है इसमें अभी तक जो किया है? याद रखना है क्या वो इक्वेशन ऑफ नहीं, टेंजेंट? याद क्यों रखना है? तो अपने आप से याद हो जाएगा ना। क्वेश्चन Okay. सॉल्व करते करते अपने आप याद हो जाएगा। बहुत याद यूज में रखना आएगा होता तो कि मैं ये लिखता था इधर, है ना? ओके। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों इसका।
सर सिर्फ x1 रेज टू n प्लस y1 रेज टू n, बस वही एक याद रखना। हाँ मतलब अगर एक्स वाई होगा तो क्या करेगा पता है ना तुझे, मतलब एक्स वाई इज इक्वल टू के ऐसे, तो इसमें क्या करता है पता है, एक्स वाई वन प्लस एक्स वन वाई बाई टू, याद है किया है ना यार कि तुम लोगों ने हाइपरबोला में इज इक्वल टू, हाँ सर। हाँ हाँ, सर। लेकिन बच्चों अगर ये एक्स स्क्वायर वाई हो गया ना तो पंगा है, हाँ नॉन सिमेट्रिक हो गया ना, नॉन, इसलिए मैं बोलता हूँ उसको रटो मत। अरे इसका एक क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो डीवाई बाई डीएक्स निकालने में कोई गड़बड़ है, ये प्रोसेस अडॉप्ट करना कुछ गलत है? बिल्कुल गलत नहीं है, बहुत फटाफट से कर देंगे। इसलिए बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम लोग एकदम इग्नोर मारते हैं, इसको तो रटना तो है ही नहीं, मतलब वी विल मेक द नोट्स एंड वी विल नॉट हाईलाइट दिस दैट वी हैव टू रिमेंबर दिस। वेदांत अपना हाथ नीचे करो, कुछ पूछना है तो पूछो। हाँ फोटो हो गया क्या बच्चों, स्क्रीनशॉट लिया क्या? Yes, sir. ऑलराइट, हम लोग टाइप 1 में है। क्वेश्चन नंबर 1 ये किया, 2 ये हो गया, थर्ड ये वाला हो गया, लेट्स गो टू फोर्थ क्वेश्चन। अच्छा सब लोग ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 4। कुछ क्वेश्चंस इस वैरायटी के होते हैं जो आप लोगों के किए हुए हैं, लेकिन मैं सिर्फ रिपीट कर रहा हूं। x इक्वल टू 80 स्क्वायर, y इक्वल टू 280, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट t। अच्छा ये तो किया हुआ है ना, पैराबोला है ना। हाँ सर। t पे इक्वेशन कैसे निकालते थे? पैराबोला y है, माइनस स्केल है। y माइनस 280, यही करते हो ना, इज इक्वल टू dy by dx। dy by dx क्या होता था बच्चों इसका? पैरामीट्रिक इक्वेशन का dy by dx क्या होगा बच्चों? 1 by t। dy by dt अपॉन dx by dt होगा ना, dy by dt 1/t अपॉन dx by dt। dy by dt कितना आया बच्चों? dy by dt 2a डिवाइडेड बाय 280 1/t टाइम्स x माइनस 80 स्क्वायर। बच्चों निकाल लोगे ना इसमें भाई, ऐसे मेरे को लिख के थोड़ी देना है कि इसको इस प्रॉब्लम को जो है सॉल्व करके दिखाओ कैसे होएगा। अब मान लो उसमें ये पूछता क्वेश्चन तुम लोगों से, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू दिस कर्व एट t नहीं व्हेन t इज इक्वल टू 1, तो बच्चों t इज इक्वल टू 1 यहां उठा के डाल दो, खत्म बात, आंसर आ जाएगा ना। सही है सर? हाँ सर। यस सर। बच्चों इतने गंदे क्वेश्चंस हमारी बुकलेट में इस प्रॉब्लम से एफिलिएटेड है, आई रिपीट, इतने गंदे कि उनको सिर्फ छोड़ना ही है, मतलब कुछ करने का चांस ही नहीं है। क्योंकि जब सब्जेक्टिव पेपर बनते थे ना बच्चों, उस टाइम जो क्वेश्चन पूछे थे उन लोगों ने, वो क्वेश्चन उन लोगों ने उठा करके हमारी थर्ड एक्सरसाइज के बुकलेट में रखे हुए हैं। मतलब हम लोगों ने वो थर्ड क्वेश्चन इसलिए रखे हैं कि प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स जो जेई आरई वाले हैं वो प्रैक्टिस हो जाए। कैसे क्वेश्चन, तुम लोग बोलोगे सर इसमें क्या ही गंदा है, मतलब ठीक ही तो है। अच्छा एक बार बताओ, अगर मैं ये इसको इरेज करूंगा, जो मैं लिख रहा हूँ ना इसको मैं इरेज करूंगा, x इक्वल टू a e raised to power theta, theta sin theta plus cos theta, y is equal to a e raised to power theta, theta cos theta minus sin theta। अच्छा पता है क्वेश्चन क्या पूछा उसने पूछा कि इसके थीटा पॉइंट थीटा पे जो टेंजेंट्स निकलती हैं, मतलब कोई भी थीटा ले लो, थीटा की कोई भी वैल्यू, राइट, उस पे जो जितनी भी टेंजेंट्स निकलेंगी उसका ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज ऑलवेज सेम। अब बच्चों y माइनस y1 इतना बड़ा, m तुम्हें पता ही है कितना बड़ा, टाइम्स x माइनस ये वाला x1 और फिर उसके ओरिजिन से डिस्टेंस, राइट। इसका मतलब प्योर ट्रिग्नोमेट्री उठा करके घिसाई करनी है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं, सिर्फ घिसना है क्वेश्चन। ऐसे कम से कम 5-6 क्वेश्चंस थर्ड एक्सरसाइज में मिलेंगे, एकदम इग्नोर मार देना उसको। लेकिन एक क्वेश्चन हम लोग ट्राई मार लेते हैं, ये तो गंदा हो गया, इसको तो ट्राई नहीं मारेंगे। एक क्वेश्चन हम लोग ट्राई मार लेते हैं बच्चों, मतलब इसी से रिलेटेड है
लेकिन कुछ कंसेप्शनल है जो डेफिनेट इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में भी तुम्हें कहीं काम आ जाता है। बच्चों एक चीज बताओ मुझे, मुझे एक चीज बताओ बच्चों, अगर मानो ये स्टार मार्क पॉइंट है, कोई क्वेश्चन नहीं है, अगर मानो बच्चों कहीं ऐसा दिया हुआ है √a² - x², तो बताओ किस सब्स्टिट्यूशन से ये स्क्वायर रूट गायब होता है बच्चों? X is equal या तो a to a cos sin थीटा theta या cos फिर theta. a sin थीटा, बराबर ना? कुछ भी चले। कुछ भी चलेगा, दोनों में से दोनों ही चीज, मतलब दोनों ही ठीक है, बस प्रिंसिपल ब्रांच का ध्यान रखना होता है। x = a sin थीटा, a cos थीटा भी लिख सकते हैं, मैं लिख नहीं रहा बस। अच्छा, जब a² + x² होगा तब क्या सब्स्टिट्यूशन करते हो? x = Tan theta. tan theta और cos थीटा है ना। और बच्चों यहाँ पे क्या करते हो बताओ? a sec थीटा, sec theta बराबर ना। बच्चों चलो बताओ यहाँ पे क्या करते हो? ये किया है हम लोगों ने कुछ टाइम पहले ही किया है, 1 - x/1 + x दोनों, तो स्क्वायर रूट गायब करने के लिए क्या करोगे? x को नहीं यार, कुछ भी बोल रहा है यार तू, अंडर रूट थोड़ी गायब होगा बेटा उससे। 1 - tan θ/1 + tan θ, तो tan π/4 - θ हो गया ना बेटा। cos theta हाँ? Cos theta. 2 cos 2. cos theta cos थीटा डालेंगे तो पता है ना, tan θ/2 आ जाएगा ना। हाँ सर। 2 sin² θ/2 / 2 cos² θ/2, 2 कट जाएगा, tan θ/2 आ जाएगा। cos थीटा डालेंगे तो चलेगा, 50 sin थीटा डालेंगे तो भी चलेगा, मेरे को याद है ये क्वेश्चन किया है मैंने क्लास में। sin थीटा डालेंगे तो ये cos θ/2 - sin θ/2 होल स्क्वायर बन जाएगा, ये भी ऐसा ही कुछ है। ठीक है, हमें ये चीजें दिमाग में रखनी है, ये चीजें हमारे लिए हर चैप्टर में यूटिलाइज होती हैं एक्चुअली, ये हमने पहले डिफरेंशिएशन में भी सिखाई है। ठीक है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन लेना है बच्चों, जस्ट गिव मी 2 सेकेंड्स। क्वेश्चन से डरना नहीं है, मैं तुम लोग को dy/dx पर इन सब में हेल्प कर दूंगा थोड़ी, लेकिन क्वेश्चन की शक्ल से डरना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 तो बोल रहा है प्रूव दैट, अच्छा ये सब्जेक्टिव में पूछा हुआ क्वेश्चन है, लेकिन एक क्वेश्चन तो कम से कम ऐसा कराना जरूरी है, इसलिए करा रहा हूं। प्रूव दैट portion of tangent इतना इरिटेटिंग है you cannot imagine. Prove that portion of tangent to the curve x plus √a² - y² upon a is equal to ln a plus √a² - y² divided by y, right? Portion of the tangent to the curve this, right, between point of contact। बच्चों point of contact क्या होता है? जैसे ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट है, तो बच्चों ये जो पॉइंट होता है उसी को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। Yes sir. पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड एक्स एक्सिस, इसका मतलब पॉइंट P और पॉइंट Q, इसके बीच का डिस्टेंस का बात कर रहा है, राइट? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड एक्स एक्सिस इज कांस्टेंट। बच्चों सब लोग ध्यान दो, इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बताओ चलो। इस इक्वेशन का जो भी कर्व बनता होगा, पता नहीं हो तो अपन लोग बना नहीं पाएंगे, राइट? लेकिन इसका कोई भी जो भी कर्व बनता है बच्चों, उस कर्व पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है पता ही नहीं है। x, y लोगे, ले लिया, चलो ठीक है। अब x, y अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ले लिया तो इसका dy/dx कैसा आएगा, ये तुम लोग को आइडिया लग चुका होगा मेरे हिसाब से। इसका dy/dx इतना गंदा आएगा ना, यू कैन नॉट इमेजिन। वो जो dy/dx निकलेगा ना बच्चों, उसके बाद इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी निकालनी है, y माइनस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट y1 टाइम्स m गंदा वाला टाइम्स x माइनस x1, ओके। फिर इसका ये जो पॉइंट निकलेगा ना बच्चों, उससे इसके डिस्टेंस
वो कांस्टेंट आएगी, ये प्रूव करना है। अगर ऐसे स्टार्ट किया तो गए कब से। बच्चों ये ऊपर जो कराया उससे थोड़ा हिंट मिल रहा होगा तुमको। बताओ यहाँ y मेरे को थीटा की टर्म्स में मिल सकता है क्या? Yes, sir. a sin थीटा a sin थीटा। बच्चों y a sin थीटा मिल गया, वहीं पे क्वेश्चन हो जाता है बस ये। अब थोड़ा हिम्मत से इतना रखना है कि y a sin थीटा मिल गया ना बच्चों, तो x तो को कैलकुलेट कर। थोड़ा लेंदी लगेगा, अरे यार अगर 10 मार्क्स वेटेज का क्वेश्चन ये पूछा जाए, राइट, तो क्या अपना टाइम तो मिलता है, 15 मिनट के आसपास में इस क्वेश्चन को मिल जाते हैं ना। y को a sin थीटा मिल गया बच्चों, y a sin थीटा हो गया, तो x गंदा आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन बच्चों ऐसा भी नहीं है कि तुम लोग से ना हो पाए, जो पहले क्वेश्चन लिखा था उससे तो अच्छा ही आएगा। x और y दोनों मिल गए बच्चों, ये पॉइंट मिल गया, उसका dy by dx इतना मस्त आ रहा है बच्चों, यू कैन नॉट इमेजिन। पिछला वाला जो क्वेश्चन लिखा था ना बच्चों, उसका dy by dx भी इजी आ रहा था, माइनस cot थीटा आ रहा था उसका dy by dx, सब कुछ कट जाता था एक्चुअली। पता है इन क्वेश्चंस की यही एक सिंपलिसिटी है कि इन क्वेश्चंस का dy by dx बड़ा इजी निकलता है। तो बच्चों y तो हो गया सॉल्यूशन में, मैं लिख नहीं रहा हूं पूरा सॉल्यूशन, y तो हो गया a sin थीटा। तो बच्चों x भी इन टर्म्स ऑफ थीटा आएगा, वो मैं लिखूंगा 2 मिनट के बाद। अगर तुम लोग को आ गया तो तुमसे पूछ के, अदरवाइज मेरे पास तो लिखा हुआ है, मैं लिख दूंगा उसको। बच्चों y आ गया, x आ गया, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ गया ना, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ गया, से यस और नो? Yes, sir. अब बच्चों dy by dx सिंपल आएगा, आई बिलीव माइनस टेन थीटा या माइनस टेन थीटा या टेन थीटा, दोनों में से कुछ एक आएगा। आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, मैं देख के बता दूंगा तुम लोग को, ठीक है? लेकिन बड़ा मस्त आएगा, इजी आएगा, सब कट पिट जाएगा एक्चुअली। बच्चों स्लोप भी आ गया, तो मतलब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगा, तो ये पॉइंट थीटा के टर्म्स में आएगा ना बच्चों, पॉइंट क्यू। अब पता क्या है पॉइंट, अब तुम्हें लग रहा होगा कि यार ये क्वेश्चन बहुत गंदा से जाएगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं। तुम जैसे जैसे लिखते चले जाओगे ना बच्चों, ये क्वेश्चन इजी होता चला जाएगा। एंड में जो डिस्टेंस आएगा वो कांस्टेंट इतना मस्त आ जाएगा, तुम्हें लगेगा यार कितना इजी क्वेश्चन। ट्राई मारो 5 मिनट का। अच्छा पैरामेट्रिक, ये जो है ना, इसको पैरामेट्रिक इक्वेशन बोलते हो ना तुम लोग? हाँ सर, वो Yes, याद sir. कर। तो ये पैरामेट्रिक इक्वेशन पे डिपेंडेंट ही है, मतलब ऐसे क्वेश्चंस ही है। अच्छा एक चीज बताओ, अगर मैं टेंजेंट नॉर्मल का लेवल असाइनमेंट आज डाल दूं, तो तुम टाइम निकाल के बीच बीच में करते रहोगे क्या कि चलो 5-6 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन कर लेते हैं, इसके सॉल्यूशन भी साथ में डालूंगा, क्या बोलते हो? ठीक है सर। ओके तो सर। नेक्स्ट वीक ही डाल। तो वो क्या टाइम टू टाइम करते रहोगे, एक साथ आएगा ना तो गड़बड़ हो जाए। ओके तो नेक्स्ट वीक आप वो dr by dt वाला भी देने वाले हो ना? अब यही वीक में टेंजेंट वाला दे। नहीं नेक्स्ट वीक में दोनों देते हैं ना, नेक्स्ट वीक में दोनों डाल देते हैं। सेकंड लेक्चर के बाद बहुत सारे क्वेश्चन बन भी जाएंगे। बच्चों ये वाला क्वेश्चन ट्राई कर दो फटाफट से। यार आज बच्चे कम क्यों है क्लास में, बच्चे मतलब कॉलेज एग्जाम कॉलेज केमिस्ट्री एग्जाम के है लिए ना। पढ़ रहे थे कॉलेज। यूनिट एग्जाम के लिए कोई क्या पढ़ रहा होगा, मतलब क्या कुछ एक्स्ट्रा है क्या पढ़ने के लिए यूनिट सर एग्जाम? जो आंसर के होते हैं ना बड़े बड़े, ऑब्जेक्टिव है सर, हाँ आंसर सर, वो लिखना सर पड़ता है। वो लिखना है। 2 मार्क 3 मार्क 4 मार्क के वो क्वेश्चन क्वेश्चन लिखने का आदत नहीं है ना सर अभी, तो वो पढ़ना हाँ पड़ता सर, है। अभी आदत नहीं, टेंथ तो सर- बहुत बोर होता है पढ़ने को। सर बहुत बोर कैमरा होता है। चालू हाँ, सर। करके एग्जाम लेते हैं। सर एग्जाम में भी टाइम नहीं लेकिन ठीक है, यूनिट टेस्ट ठीक से देना, पता नहीं है अभी हमारी पॉलिसीज का कुछ पता लगा कि यूनिट टेस्ट के एग्जामिनेशंस के मार्क्स भी जो है ऐड हो गए और मर गए, वो सब मत करना, ठीक है? आईआईटी में हाँ, मार्क्स सर। ऐड हो गए यूनिट एग्जाम के। आईआईटी में नहीं होंगे गधेड़ा, 12th बोर्ड्स में। स्टैंडर्ड सीईटी में Tenth हो के रहा लिए है, हो इसलिए गए। पूछा। बोर्ड में हो सकते हैं ना, इस बार तो पता है ना अच्छा, तुम लोगों ने ओके। कैसे किया है। सीबीएसई Yes, लोगों sir. तो 9th 10th 11th तीनों का मिला करके एवरेज ले लिया है लोग ने, पता नहीं ओके, क्या क्या ओके। करते रहते हैं। सर कैसा है रिजल्ट पेस का इस बार? बोर्ड का रिजल्ट तो अच्छा ही रहा है, बोर्ड का रिजल्ट में तो ठोक के भाव में भर के अच्छा है। बोर्ड का रिजल्ट कैसे खराब होगा अपना, मतलब अपना एचएससी का रिजल्ट तो खराब जा ही नहीं सकता, ठीक है? अब बोल रहे हैं ना एग्जाम अच्छे से दो, सारे बच्चों को ये बोलते हैं एग्जाम अच्छे से दो, दैट्स इट। सर एक्स को कैसे फिक्स करने का यहाँ पे आपने क्या बताया, या पहले से एक्स को नहीं फिक्स करना है, वाई फिक्स करना है, वाई को ऐसा ओके ठीक है सर। सर करे दो ना सर। करो मैं म्यूट पे जाता हूँ 2 मिनट के लिए, तुम ट्राई करो। तुम बोलते हो तो एक्स लिख दूं क्या मैं, वेरीफाई कर लेना क्या है भाई, यहाँ लिख के एक्स तो मिल ही जाएगा, इधर ही तो लेके जाना है एक तरफ।
सर हम साइन थीटा को खुद से फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले सकते हैं क्या? हाँ बेटा, उसमें क्या वो कंडीशन दी हुई थी, मैंने वो लिखी नहीं तो मुझे याद भी नहीं है। वैसे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेना है ऐसा उसने लिख के दिया था एग्जाम्स में, राइट? मतलब कंडीशन दिया उसने कि ये अपनी प्रिंसिपल ब्रांच में फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहता है, वहीं पे कुछ रेंज दिया हुआ था। इसका x आ जाता है a ln cot theta by 2 put y is equal to a sin theta, तो बच्चों x आ जाता है a ln cot theta by 2, a ln cot theta by 2, a ln cot theta by 2 minus a cos theta। अच्छा, dy by dx भी मैं लिख देता हूँ, क्योंकि अपना गोल dy by dx निकालना तो है, गोल तो है, लेकिन dy by dx सीखना गोल नहीं है कि dy by dx कैसे निकाल के दिखाओ। सबको आता है dy by d theta upon dx by d theta ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करनी है। उसका जो dy by dx आता है that is minus tan। अब बच्चों आगे वाली कहानी तुम लोग को लिखनी है। आंसर आया क्या? किसी को आया क्या?
आई एम एक्चुअली लुकिंग एट योर पेशेंस कि कोई ऐसा स्टूडेंट है क्या जिसको आंसर आ जाएगा, क्योंकि बहुत गंदा से ऐसे एक्स कोऑर्डिनेट गंदा आता है, लेकिन जैसे डिस्टेंस निकालते हो ना बच्चों, क्या खटाखट कैंसिल होता है, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा ऐसा कुछ बचता है एक्चुअली। पता है मैंने नोटिस किया है ये आईआईटी पहले जो क्वेश्चन बड़ा मस्त एग्जाम होता था, जब सब्जेक्टिव पेपर्स होते थे ना, तो कभी कभी तो ऐसा गंदा आंसर आएगा ना एंड में कि आप लोग सोचोगे यार इसको छोड़ के चलो, क्वेश्चन उसको करना ही नहीं है। और कभी इतना मस्त से सॉल्व करके आंसर आता था ना, लगता था यार ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछा है यार, इतना इजी हो गया ये तो। लेकिन बच्चों उसी के चक्कर में रैंक इधर उधर होती थी, इसीलिए पता है 70% 60% पे रैंक 1 हो जाता था उस टाइम में। अभी तो क्या ही है, मतलब जे मेंस में 300 295 तो ऐसे कॉमन सा हो गया एक्चुअली। 295 आई एम टॉकिंग अबाउट आउट ऑफ 300। अच्छा क्या बोलते हो, उसको करूं कि इसको तुम लोग के लिए छोड़ दूं तो चलेगा? सर बस ओरिजिन डिवाइड बाय डेज की बात क्या निकाल के क्या करना है? चलो ट्राई कर लो थर्ड नंबर पे।